स्मृति जी, आप बड़ी वकालत करती हैं आप नरेंद्र मोदी की, उनकी सरकार की, लेकिन हम देख रहे हैं अरब के सारे जो विकास के दावे हैं बिल्कुल झूठे हैं। लघु उद्योग बंद हो गए हैं, 56,000 छोटे उद्योग बंद हो गए हैं। ये है कि जिस कांग्रेस पार्टी ने देश में भ्रष्टाचार को परिभाषित किया, ये नहीं बोलते गांधी परिवार की जो किसी है वहाँ पर। हाय हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ही होंगे। दोस्तों आज मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। आज आप देखिए कि इंडिया टीवी के एंकर रजत शर्मा जी ने किस तरीके से स्मृति ईरानी से तीखे सवाल पूछे। ऐसे तीखे सवाल पूछे कि स्मृति ईरानी का भी माइंड गोल गोल हो गया, घूम गया। देखिए आप बिल्कुल लाइव सुनिए। प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में देश के सामने प्रस्तुत करते हैं। लेकिन राहुल गांधी तो मुकाबला कर ही रहे हैं नरेंद्र मोदी का। कहाँ मुकाबला कर रहे हैं? मुकाबला हमेशा बराबर के लोगों में होता है। आज मैं कांग्रेस पार्टी के द्वार पर एक चुनौती रखती हूँ, नरेंद्र मोदी से मुकाबला। दोस्तों राहुल गांधी में दम है तो पूरा वीडियो देखिए, पर दिन में आपको बहुत मजा आने वाला है इस नोकझोंक में, सामान बेचने तीखे सवालों में। झाड़ू पोंछा लगाने का भी काम पूरा किया। वीडियो को वॉच कर जाना, आपको मजा आने वाला। बचे थे। गई जब मैं वहाँ ऑफिस में तो उन लोगों ने कहा शक्ल देखी है। मेरे पास उस वक्त पैसा था नहीं। जो कांग्रेस के भ्रष्ट नेता आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं, वो एक ऐसे व्यक्ति या संगठन पर अंकुश लगाएंगे और उंगली उठाएंगे। मैंने कांग्रेस की एक नीति देखी है कि जब तक आप हमारे साथ हैं तब तक आप सेक्युलर हैं, तब तक आप साफ हैं। अगर आप बीजेपी के साथ जाते हैं तब आप भ्रष्ट हैं, तब आप में कोई कमी है। मुझे लगता है लेकिन बीजेपी भी तो गंगोत्री नहीं है ना इसमें। रजत शर्मा जी को वैसे तो मोदी मीडिया भी बोलते हैं, लेकिन कभी कभी ये अब लगता है स्मृति ईरानी का पूरा घमंड टूट चुका है। ये तो वीडियो का टाइटल कहता है, भाई मैं ऐसी काल्पनिक बातों में कोई विश्वास नहीं रखती। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि जिस इंसान ने भी स्मृति ईरानी को आधे घंटे भी सुना है, वो समझता है कि सिलेंडर ईरानी का घमंड तोड़ देना बहस के आगे बीन बजाने के बराबर है। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और विस्तार में आज हम देखेंगे रजत शर्मा जी को धुलाई करते हुए। दहाड़े के माध्यम से जगह नहीं बनाई, अपनी मेहनत के दम पर बनाई। किसी के सामने आज तक हाथ नहीं पढ़ा रिसर्च करते हुए, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। कोई उंगली उठाकर ये नहीं कह सकता कि स्मृति ईरानी को बनाने में हमारा बहुत बड़ा हाथ है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। तो अगर किसी को श्रेय जाएगा तो एकता कपूर को जाएगा, क्योंकि उसने मुझे रोना सिखाया टीवी पे। इसमें आपने झाड़ू पोंछा लगाने का भी काम किया जिंदगी में। जी, नौकरी नहीं थी मेरे पास, अंत के 200 रुपए बचे थे। मेरी बहन ने कहा तो तुम्हें नौकरी नहीं मिलती यार, तुम क्या करके गड़बड़ आती हो। तो मैंने अखबार में 2 इंटरव्यूज देखे थे। गई जब मैं वहाँ ऑफिस में तो उन लोगों ने कहा शक्ल देखी है आपकी ना शक्ल ठीक है ना आपकी पर्सनालिटी मैच होती है, आपको हम नौकरी नहीं दे सकते। मैंने कहा देखिए मैं पढ़ी लिखी हूँ। तो उन्होंने कहा मैडम ये सारी नौकरियां चली गई हैं, एक बची है वो आपके लायक नहीं है। मैंने कहा क्या नौकरी है? तो उन्होंने कहा वो जो वेल हैं, जो ट्रेड होते हैं, मॉप करते हैं, वो नौकरी बची है। अब मेरे पास उस वक्त पैसा था नहीं, तो मैंने कहा जो भी नौकरी दे दीजिए, क्योंकि मैं पूरा विश्वास रखती हूँ कि एक दिन ट्रेड होते होते मैं आपकी मैनेजर जरूर बन जाऊंगी। इसलिए मुझे लगता है रजत जी कि जब कांग्रेस के नेता कहते हैं ना चाय वाला, तो एक चाय वाला प्रधानमंत्री है। बीजेपी को ही क्यों चुना आपने? मुझ जैसी महिला जो नहीं चाहती कि सिफारिश की जिंदगी जी जाए, वो कभी भी कांग्रेस जैसी पार्टी में नहीं हो सकती थी, जहां पर राजनीति भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी की सिफारिश से चलती हो। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। कि जब भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का सवाल आता है तो ऐसा लगता है कि बीजेपी उतनी ताकत से नहीं लड़ती। मुझे लगता है ये सबसे बड़ा भ्रम है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी नहीं लड़ रही है, क्योंकि चाहे वो 2G का घोटाला हो, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम का घोटाला हो, चाहे वो कोयला का घोटाला हो, इन हर मुद्दों पर, इन हर विषयों पर आपने संसद में और सड़क पर भी बीजेपी को आवाज उठाते देखा है। हर रात जब आप मुझे किसी टीवी चैनल पर डिबेट करते देखते हैं तो किसी न किसी स्कैम के संदर्भ में ही देखते हैं। तो ये कहना कि बीजेपी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज नहीं उठाई सरासर गलत है। लेकिन इसका जवाब मुझे आज तक नहीं मिला। अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी लड़ती है तो येदियुरप्पा को पार्टी में वापस क्यों लिया? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? येदियुरप्पा जी के खिलाफ येदियुरप्पा जी कोर्ट में जाकर अपने ऊपर जितने इल्जाम लगे हैं उनसे बरी होते हैं। तो आप मुझसे ये कहना चाहते हैं कि जो केजरीवाल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं, जो कांग्रेस के भ्रष्ट नेता आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं, वो एक ऐसे व्यक्ति या संगठन पर अंकुश लगाएंगे और उंगली उठाएंगे जिन्हें कोर्ट प्रमाणित करता है कि वो निर्दोष हैं। अगर पार्टी में वो लोग भी शामिल होते हैं जो कांग्रेस से तंग हो चुके हैं,
तब मैंने कांग्रेस की एक नीति देखी है कि जब तक आप हमारे साथ हैं तब तक आप सेक्युलर हैं, तब तक आप साफ हैं। अगर आप बीजेपी के साथ जाते हैं तब आप भ्रष्ट हैं, तब आप में कोई कमी है। तो इसका जवाब तो रजत जी मुझे लगता है लेकिन बीजेपी भी तो गंगोत्री नहीं है ना, इसमें आकर के आदमी शुद्ध हो जाए। कि जब अडवाणी जी बड़े लीडर थे तो आप अडवाणी जी के साथ नजर आती थी, अब नरेंद्र मोदी बड़े लीडर हो गए तो आप उनके साथ नजर आती हैं। तो जिसके सूरज चढ़ रहा हो उसको सलाम। वैसे आज जिस प्रकार के इल्जाम यहाँ रजत जी लगाए जा रहे हैं और जो टैग्स आप मेरे लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें आप रजत शर्मा कम और एक साथ ज्यादा नजर आते हैं। आपने कांग्रेस के नेता को दानव कह दिया और राहुल गांधी वाकई में इतने प्रतिभाशाली होते तो वाकई में कांग्रेस में क्या हर्ष था जी, बोल देते नरेंद्र मोदी के सामने हम राहुल गांधी को खड़ा कर रहे हैं। ये तो कांग्रेस पार्टी स्वयं मान रही है। वैसे तो ये परिवारवाद की बातें करेंगे और वैसे ये चाहते हैं कि राहुल गांधी जी मोदी जी के ऑपोजिट खड़े हों। इतनी दोगली नेता है ना ये, लांछन इन पे बहुत लगाए जाते हैं पर्सनल लाइफ को लेकर के भी। मैं कुछ नहीं बोलूंगी क्योंकि हमें कोई हक नहीं बनता कि किसी की निजी जिंदगी पर आरोप लगाएं। भैया राजनेता है, इनको पॉलिटिक्स करने दो। पर ये क्यों निजी आरोप लगाती हैं प्रियंका गांधी जी पे या सोनिया गांधी जी पे या राहुल गांधी जी पे? ये तो ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी का ही जाप करती रहती हैं हर जगह, क्योंकि खुद की पार्टी की जो तरक्कियां हैं वो तो ये बता नहीं सकती है क्योंकि ज्यादा कोई तरक्कियां हुई नहीं है। और ये क्या बोल रही थी कि अनस्क्रिप्टेड इंटरव्यू होता है ये। रजत जी फेमस हैं एक गोदी एंकर होने की वजह से। यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी भी आकर के कटघरे में बैठे हुए हैं आपकी अदालत में, और वो इसीलिए बैठ पाए क्योंकि रजत शर्मा जी प्री प्लान सवाल बने रहे वीडियो में। अगर प्रधानमंत्री जी इतने ही ओपन होते ना तो पिछले 10 सालों में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी होती, पर नहीं हुआ। उन्होंने कभी भी रियल जर्नलिस्ट को फेस किया ही नहीं। एक बार किया था, करण थापर जी के सामने मोदी जी बैठ गए थे, सोच रहे थे इनके सवालों का जवाब दे दूंगा। जैसे ही उन्होंने 2002 गोधरा कांड की बात करी, मोदी जी कहते हैं बंद करो कैमरा, बंद करो, पानी पीने लग गए। तो करण जी के जो कैमरा पर्सन थे उन्होंने कैमरा ऑफ नहीं किया और आगे की बातें रिकॉर्ड हो गई कि दोस्ताना संबंध बनाना चाहता था। खैर अगर असली पत्रकारों के सामने भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो चले जाएं, जो बड़े लेवल के नेता और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, वो किसी भी एंकर के सामने नहीं टिक सकते हैं। वो तो ये गोदी मीडिया के पत्रकार होते हैं, तो फिर सब कुछ एक स्क्रिप्ट होती है, एक स्किट होती है और एक्टिंग हो जाती है। चलिए आज भी ओवर एक्टिंग तो करी स्मृति जी ने, पर अब इनकी असलियत जो है वो जनता जानती है, इस बात की खुशी है। ख्याल रखिएगा अपना और अपने सभी घर वालों का, खुश रहिएगा और ऐसे ही सच के साथ खड़े रहना। सत्यमेव जयते। जय हिंद।